वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक राब्ता बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान में 1900 से ज़ायद जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की सिफारती काविशों और सालिसी के किरदार पर भी गुफ्तगू। ईरानी सदर ने एतमाद साजी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में बड़ी सिफारती बैठक सजेगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा कल मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी। ईरान, इजराइल, अमरीका जंग पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, वज़राए ख़ारिजा अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात तुर्की में तय थी, लेकिन मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद मुंतकिल की गई। पाकिस्तान नेकनीयती से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तमाम दोस्त ममालिक भी ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के पेश नज़र मीडिया से बात करने से गुरेज किया जा रहा है। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, नताइज भी सामने आएंगे। ईरान को आबनाए ट्रंप खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर का खिताब के दौरान मजाक। कहा, फेक न्यूज़ कहेगी मैंने गलती से कह दिया, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो जानता हूँ। ईरान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। कहा, अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो वो हमले में इस्तेमाल करता। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका चंद लोगों के अलावा किसी को इल्म नहीं। ईरान आज खित्ते में किसी को हरासा नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन इंसान हैं। ईरान के बाद क्यूबा पर हमले का भी इशारा। कहा, नेटो कागजी शेर है, साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती की। इजराइल ने ट्रंप का ऐलान हवा में उड़ा दिया। ईरानी तवानाई तनसीबात पर फिर हमले। सेहूनी फौज ने एक बिजली घर और 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। कहा कि इजराइल ने दावा किया है ये हमले अमरीकी राब्ते से हुए। ईरान इजरायली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। अमरीकी और इजरायली तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। ईरानी हुकाम ने यूनिवर्सिटी पर हमलों को अमरीका का शर्मनाक अमल करार दे दिया। ईरान के सऊदी अरब में अमरीकी तनसीबात पर हमले। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के कई रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी एहलकारों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए। बहरीन में हमले में अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। ईरान ने एक और अमरीकी जंगी तैयारे F-16 को निशाना बना डाला। मामूली हिट होने के बाद तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतें ईरान के निशाने पर। मिसाइल इजरायली फजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। यमन के हौजे भी इजराइल और अमरीका के खिलाफ मैदान में आ गए। इजराइल की तरफ मिसाइल दाग दिए। हौजियों के मुताबिक इजराइल पर हमला ईरान और दीगर इलाकों पर जारी कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में किया है। इजरायली हुकाम का कहना है कि यमन से आने वाले मिसाइल की निशानदेही करके दिफाई सिस्टम अलर्ट कर दिया। भारत का मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मंसूबा। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घोस्ट X अकाउंट से किया गया। पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले। भारत से ऑपरेट होने वाला प्लेटफॉर्म आलमी सतह पर झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट के जरिए फैलाया गया।
پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت میں اہم پیش رفت، ایران کو چاول، سمندری خوراک، گوشت، سبزیوں اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمد کی اجازت۔ اسٹیٹ بینک ضوابط اور بینک گارنٹی (LC) شرائط میں عارضی طور پر نرمی کر دی گئی۔ ایران کے راستے آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک تک زمینی برآمدات کی سہولت ہوگی۔ 3 ماہ کی خصوصی رعایت سے برآمد کنندگان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جان کمال کے مطابق اس اقدام سے تجارتی روابط مضبوط اور برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو مزید 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ نئی قسط ملنے سے پاکستان کو ملنے والی رقم 4.5 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ IMF بورڈ کی منظوری کے بعد رقم جاری ہوگی۔ اعلامیہ کے مطابق مشرق وسطی کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا۔ ضرورت پڑنے پر شرح سود مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹیکس نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ غریب عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع کی گئی۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، مارکیٹ اعتماد بحال ہونے لگا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، معاشی استحکام بہتر ہوا۔ توانائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مہنگائی بڑھا سکتا ہے۔ PNSC کا تیل بردار جہاز MT خیرپور 55,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ عمان کی بندرگاہ سوہار سے روانگی۔ فوجو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگا۔ ایران کی خصوصی اجازت سے پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی سہولت۔ 1 ماہ سے خلیج میں پھنسے ملتان اور PLA کے جہاز بھی باہر نکل آئے۔ کروڑوں لیٹر خام تیل کے ساتھ 31 مارچ کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ RLNG درآمد بند ہونے سے گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق سسٹم میں یومیہ 700 ملین کیوبک فٹ کا شارٹ فال ہے، جبکہ لاہور کو صرف 200 ملین کیوبک فٹ گیس سپلائی ہو رہی ہے۔ گھریلو صارفین کو شدید قلت کا سامنا۔ ناشتے اور کھانے کے اوقات میں گیس پریشر کم رہنے لگا، تاہم صنعتوں کو گیس کی فراہمی مسلسل جاری ہے۔ حکومت نے مٹی کے تیل اور لائی ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا۔ مٹی کا تیل 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر۔ لائی ڈیزل آئل 22 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے مختلف پبلک پوائنٹس عوام کے لیے بند۔ فیصل مسجد، لیک ویو پارک اور مونومنٹ کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مختلف مقامات کو بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ داخلی راستے بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ ہدایت کی کہ بیرون ممالک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے اور گمراہ کن اشتہارات کے متعلق عوامی آگاہی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ کی FIA کو ہر سطح پر مکمل سپورٹ کی یقین دہانی۔ کہا FIA میں اصلاحات کا عمل اسی سال دسمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان کا عالمی پارلیمانی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل۔ سینئر سیاستدان سید نوید قمر پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ میکسیکو سٹی میں منعقدہ اجلاس کے دوران 30 سے زائد ممالک کے قانون سازوں کا مکمل اعتماد کا اظہار۔ سید نوید قمر کی اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ میکسیکو کی سینٹ کے صدر اور اردن سینٹ کے صدر شامل۔ قانون سازی کے مؤثر نفاذ، امن و استحکام اور جدید پارلیمانی طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری روشنیاں بند کرنا علامتی قدم ہے۔ پاکستان عالمی موسمیاتی اقدامات اور پیرس معاہدے کے اہداف کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ زمین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ اور کلیدی ذمہ داری ہے۔ ہمارے آج کے فیصلے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں ارتھ آور منانے کا اعلان۔
पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों के लिए 35.23 अरब रुपए के फंड सरेंडर करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 मिलियन रुपए, पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 44 मिलियन, सैलाब बहाली प्रोग्राम के 10 मिलियन रुपए शामिल। सरेंडर शुदा फंड से दीगर मंसूबों की मौसर तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए से बढ़ाकर 1388 अरब रुपए कर दिया गया है। नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई है। पहली बार गंदम से रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड के जरिए खरीदारी का सबसे ज्यादा फायदा हकीकी काश्तकारों तक पहुंचेगा। 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। PIA की लंदन ऑपरेशन की 6 साल बाद बहाली की तैयारियां। पहली परवाज कल इस्लामाबाद से हेथरो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी। कौमी एयरलाइन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मरकजी तकरीब होगी। पहली परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे रवाना होगी। 8 घंटे बाद हेथरो एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। PIA हफ्तावार बराह रास्त 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। सदर मुमलिकत का पावर सेक्टर इस्लाहात की कौमी टास्क फोर्स के लिए एजाज़। वज़ीर आज़म की सिफारिश 15 अरकान को सिविल एजाज़ात अता करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत की मंजूरी से 10 अरकान को सितारा इम्तियाज़ और 5 को तमग़ा इम्तियाज़ अता किए जाएंगे। लाहौर पुलिस के DSP ने शहरी की कीमती गाड़ी बेच दी। DSP अजहर नवीद और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी शुएब और हिजाज अजीम के मुताबिक DSP ने 3 करोड़ रुपए मालिक के लग्जरी गाड़ी फरोख्त की। पंजाब पुलिस ने शहरी के एहतजाज पर गाड़ी वापस दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेडी विलिंगटन हस्पताल स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। MS और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मुअत्तल। विमेन मेडिकल ऑफिसर और 5 PGRs भी ओहदे से फारिग। हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। MS डॉक्टर फरा इनाम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उस्मा को स्पेशलाइज हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। विमेन मेडिकल ऑफिसर इकरा हफीज को हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। इंचार्ज नर्स इकरा जाहिद, फोजिया रशीद और स्टाफ हसीब रऊफ को भी मुअत्तल कर दिया गया। लेडी विलिंगटन हस्पताल के ऑपरेशन में ऑपरेशन के रेस से मुतालिक वीडियो सामने आई थी। गवर्नर हाउस लाहौर में 31 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। मुस्लिम और मसीही जोड़ों की बिला तफरीक शिरकत। हर जोड़े को मुकम्मल घरेलू सामान, फर्नीचर और हक मेहर फराहम किया गया। बारातियों ने गवर्नर हाउस पहुंचकर ढोल की थाप पर रक्स किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की नए जोड़ों को मुबारकबाद। बाबर आजम पर शादी का झांसा देकर ताल्लुकात कायम करने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। लिखा, खातून के इल्जामात बज़ाहिर काबिल यकीन नहीं। 8 साल बाद इल्जाम सामने आना सवालिया निशान है। सिर्फ शादी के वादे का दावा ताखिर को जवाज फराहम नहीं करता। जस्टिस ऑफ पीस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं था। PCB ने सरफराज अहमद वहाब रियाज को PSL में काम करने से रोक दिया। दोनों साबिक क्रिकेटर्स को मफादात के टकराव की वजह से फ्रेंचाइज के साथ काम करने से रोका गया। सरफराज अहमद कोयटा ग्लेडिएटर की टीम के डायरेक्टर और वहाब रियाज बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी पर थे। कज़ाफी स्टेडियम में मरियम नवाज की आमद पर मुतनाज़ ट्वीट। PCB का नसीम शाह को शोकॉज नोटिस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर नोटिस दिया गया। PCB का कहना है कि दिए गए वक्त में जवाब दें, उसके बाद फैसला करेंगे। नसीम शाह कौमी टीम और रावलपिंडीज टीम का हिस्सा हैं।
PSL میں زور کا جوڑ، پشاور زلمی نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی کو 215 رنز کا ہدف، یاسر خان 83 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان رضوان 41، کامران غلام 37 رنز بنا سکے۔ پشاور زلمی نے ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان بھی آج ٹاکرا ہوگا۔